हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज पूरा जो पिछला एक साल है इसका रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेदर इट इज़ ऑफ हम बात करें डिफेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है या फिर साइंस टेक्नोलॉजी, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम्स में यहाँ से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइज, वीडियो की PDF, अदर स्टडी मटेरियल, साइंस, जीके, करंट अफेयर सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, जो लोग भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन है रेलवे स्पेशल ई बुक, जिसमें आपको 7600 प्लस क्वेश्चन, स्टैटिक, जीके, साइंस एंड पूरे एक साल का करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हेल्प करेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में ये अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो आप इसे परचेस कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उन्होंने क्या किया है? टेस्ट फायर किया है एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या SAAW, ठीक है ना, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है ना, और किस एयरक्राफ्ट से किया है? तो हॉक-1 एयरक्राफ्ट। ठीक है, और कहाँ से किया है? तो ये भी याद रखना है, कहाँ से किया है गाइज? उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं जो एयरक्राफ्ट है दैट वाज फ्लॉन बाय, किसने हम बात करें? हेल के जो टेस्ट पायलट हैं कौन कौन? विंग कमांडर रिटायर्ड P अवस्थी एंड विंग कमांडर रिटायर्ड M पटेल। ठीक है, इसके अलावा और जो हमें याद रखना है कि ये किसने बनाया है? तो ये जो है डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यानी कि DRDO। तो DRDO का एक जो रिसर्च सेंटर है इमारत, ठीक है, रिसर्च सेंटर इमारत, इसके द्वारा जो है ये वेपन, स्मार्ट वेपन बनाया गया है ना। और हम बात करें किससे टेस्ट फायर किया गया है तो ये याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? हॉक, इसके अलावा MK-132, तो ये नाम याद रखिएगा, मे बी आपसे पूछ लिया जाए। इसके अलावा गाइस बात की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो हम देख लेते हैं इसको फाउंड किया गया था, कब फाउंड किया गया था? 1940 में इसको फाउंड किया गया था। तब नाम कुछ और था, तब नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। फिर इसके बाद 1964 में इसको रीनेम किया गया था एज अ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, कर्नाटका। और इसके जो चेयरमैन एंड MD हैं वो कौन है? R माधवन है। ठीक है, इतना बेसिकली हमें यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ यानी कि आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो एम्फेक्स इंग्लिश में अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप वो भी याद रख लेंगे। एम्फेक्स 21 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो D जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेंगे, पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो सिरुवानी है इट इज इन दी तमिलनाडु। कहाँ पर है गाइस? तमिलनाडु में है। अब हम बात करें कि ये जो सिरुवानी है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो है मैं बात करूँ, तितलियाँ जो है ना, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की जो बटरफ्लाई हैं उनकी 200 प्लस जो है यहाँ पर प्रजातियाँ मिली हैं, स्पीसीज मिली हैं। ठीक है ना, दैट्स वाई जो है इसको क्या है? हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है और इट इज़ सिचुएटेड इन दी तमिलनाडु। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ अपनी उन्नत बायो डाइजेस्टर MK-2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर जो समझौते पर हम बात करें हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं?
तो ये किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। किसने किए हैं गाइस? डीआरडीओ ने किए हैं। ओके, इसके अलावा हम डीआरडीओ की अगर बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्टर कौन है हमारे? डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह हैं। और जो इसके हम बात करें चेयरमैन है वो कौन है? तो ये हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। किसने किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। तो पंजाब के जो सीएम है, कौन है पंजाब के सीएम? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, है ना। उन्होंने लगभग दिसंबर में जो है इसको लॉन्च किया है। क्या है? डिजिनेस्ट। किस लिए है? टू गिव पीपल डिजिटल एक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टरी। जो भी राज्य सरकार है उसकी डायरेक्टरी तक जो है, जो नॉर्मल लोग हैं वो आसानी तक पहुंच पाएँ। एंड विच कैन बी सिंक्ड विद द स्मार्टफोन विद द क्लिक ऑफ अ बटन, ठीक है। स्मार्टफोन में ये आपको मिलेगा और सिर्फ एक क्लिक से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ ये जो है इसका मोटो रहा है। किसने इसको लॉन्च किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और सीएम हमने देख ही लिए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए अगला देख लेंगे हम। तो म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो म्यांमार जो है, म्यांमार को पुराना नाम किस नाम से जानते थे? तो बर्मा के नाम से जानते थे। और जिसकी करंट कैपिटल क्या है? नाइपीडो है। ओके, इसके अलावा तो उसने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो सही आंसर है आईएनएस सिंधुवीर। आईएनएस सिंधुवीर, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। अगला देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का जो है शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। हमें यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने CSIR, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसके नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। सीएम कौन है यहाँ के? अरविंद केजरीवाल। अनिल बैजल जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और CSIR की बात कर लेते हैं गाइस, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसको 1942 में फाउंड किया गया था। कब फाउंड किया गया था? 1942 में। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो शेखर C मंडे, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, भारत सरकार ने लद्दाख के आर्द्रभूमि क्षेत्र सोकार को 42वें रामसार स्थल के रूप में शामिल किया है। इस संबंध में जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का तीसरा जो है हम बात करें तीसरी साइट है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो जो है सोकार घाटी अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहां 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। बिल्कुल सही बात है ये। लद्दाख के उत्तर में लगभग 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में खारे पानी की झील सोकार स्थित है, ठीक है ना, ये भी सही है। स्टार्ट सपुक सोकार झील लगभग 438 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित एक मीठे पानी की झील है। तो ये भी जो है सही है, लेकिन जो पहला है वो जो है ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब रामसार साइट्स की बात आई है तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। रामसार जो जगह है बेसिकली ये कहाँ पर है? तो इट इज़ इन दी ईरान, ठीक है ना। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी रामसार इन द ईरान। तो जो कन्वेंशन था रामसार कन्वेंशन, जो कि कब साइन हुआ था? 1971 में साइन हुआ था, ठीक है। द रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस स्पेशली एज द वाटरफॉल ऑफ हैबिटेट, ठीक है ना। कुछ इस तरह से याद रखना चाहिए कि ट्रीटी था फॉर द कन्वेंशन इन द सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब कि आर्द्र भूमि, जिसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड बेसिकली कहा जाता है। साइन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को। जगह क्या थी? रामसार, इसलिए हमने क्या है इसको रामसार नाम दे दिया है, ठीक है। इफेक्ट में कब आया था? तो 21 दिसंबर 1975 को, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया में करंटली हम बात करें तो 42 साइट्स हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से जो आपको याद रखनी है। ओके गाइस, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे। DRDO द्वारा स्थायी भूखतरा प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाने हेतु किस निकाय के साथ समझौता जो है उस पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
तो इसका जो सही आंसर है वो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इतना ही याद रखना है इस क्वेश्चन से। डीआरडीओ को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो रोबोट है 17 जनवरी 2021 को लॉन्च किया है? सो क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें, करेक्ट आंसर विल बी दी नासा। क्या है सही आंसर? नासा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, ठीक है, क्या है, क्या किया इन्होंने? दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 17 जनवरी 2021 को इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? नासा। नासा की अगर हम बात करें तो ये क्या है? यूएसए की जो है एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कभी ये इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1958 में ये जो है इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वॉशिंगटन डीसी में है। ओके, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेड बाय दी स्टीव जुरस्क। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है इसका ब्रह्मोस। क्या है सही आंसर? ब्रह्मोस है। ठीक है, नासा एक बार देख लीजिए। तो नासा मैंने आपको बता दिया 1958 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और क्या है? ये अमेरिका की एक एरोनॉटिक्स एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। ओके, चलिए अक्टूबर 2020 में कौन सा हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये कौन सा है गाइस? तो ये है पुदुचेरी हवाई अड्डा। कौन सा है? पुदुचेरी हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके बाद जब बात आई है पुदुचेरी से, पता है क्या याद रखना है? अभी करंट में काफ़ी यहाँ पर इशू चल रहा है कि जो गवर्नमेंट थी वी नारायणसामी की, तो वो गिर गई है। यहाँ की जो गवर्नर थी कौन थी? किरण बेदी, जिनको रिमूव कर दिया गया। और अभी जो चार्ज दिया गया है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का, किसको दिया गया है? तेलंगाना की जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, उनको। ठीक है, और AAI की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1 अप्रैल 1995 में। हेडक्वार्टर इसका राजीव गांधी भवन न्यू दिल्ली में है। अनुज अग्रवाल इसके चेयरमैन हैं। अरुण कुमार जो है क्या है? एक्स ऑफिशियो हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 को भारत के जो है विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो क्या है सही आंसर इसका? इसका सही आंसर है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ठीक है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया जो है एक पोर्टल है। तो जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है ना, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है 1 अप्रैल 2020 में इसको जारी किया गया था। किस लिए? जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो कि स्ट्रैंडेड मतलब कि जो हम एक तरह से कहें फंस गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस जो रही हैं, उस कारण से वो अपने घर तक नहीं जा पाए। उस वजह से एक पोर्टल बनाया गया विच विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर। ठीक है ना, और इसके थ्रू जो है उनको हेल्प की जाएगी, उनको कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है ना, और असिस्टेंट दिया जाएगा ताकि उनको सेफली जो है उनकी प्लेसेस पर पहुंचाया जा सके। किसने इसको जो है हम बात करें शुभारंभ किया था इस पोर्टल का? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इतना हमें यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे गाइस। क्या है अगला क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है गाइस? तो ये किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, सो उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें तो पता ही होगा हमारा कोस्टल स्टेट है ना, सुनामी के चांसेस कई ज़्यादा हैं। और उड़ीसा का शोक किस रिवर को कहा जाता है? तो ये ब्राह्मणी रिवर को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, डेट्स महानदी। हीराकुंड बांध इसी नदी पर है ना। सो इसके अलावा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक CM है। गणेशी लाल जो है वो क्या है? यहाँ के गवर्नर हैं। कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेंगे। किस राष्ट्रीय उद्यान को 12 अप्रैल 2020 को जानवरों के लिए भारत में पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है बना दिया गया था? तो ताकि उनमें भी ये जो है कोविड ना फैले, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ इन दी उत्तराखंड, जो कि देश का पहला नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1536 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। कांजीरंगा कहाँ पर है? असम में है।
जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। आंसर इसका हिंदी राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है? तो क्या है इसका सही आंसर? तो आंसर है इसका हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। ठीक है, भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2019 में क्या जो लुप्तप्राय प्रजाति है किसकी? हिम तेंदुआ, इसकी गणना करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया इन्होंने। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। देख लेंगे अगला। मालाबार 2020 अभ्यास के कौन से चरण का आयोजन 17 से 20 नवंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में किया गया? सो ये याद रखना है, मालाबार एक्सरसाइज 2020 तो किस किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, कहाँ पर हुआ? अरब सागर में हुआ। और ये चरण कौन सा था? दूसरा चरण था। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक ही क्वेश्चन से मिल गई। मालाबार अभ्यास दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच में कहाँ पर हुआ? उत्तरी अरब सागर में हुआ। कौन सा चरण था? दूसरा था। किस किस के बीच हुआ है? सो किस किस के बीच हुआ है ये? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को जो है किया गया। ठीक है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसका परीक्षण अरब सागर में किया गया। ये DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये बिल्कुल सही है, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसके बाद इसका परीक्षण सुखाई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 और 3 दोनों ही कथन सत्य हैं, जबकि पहला सत्य नहीं है। तो ये करंट अफेयर में डेफिनेटली आपको पढ़ाया गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम देख लें क्वेश्चन। तो 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास, ये याद रखना है, नेवी का है, स्लिनेक्स 2020 कहाँ आयोजित किया गया? सो गाइज ये आयोजित किया गया था त्रिंकोमाली में। ठीक है, तो स्लिनेक्स जो है 19 से 21 अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच में त्रिंकोमाली कहाँ पर? श्रीलंका में आयोजित किया गया। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। चलिए आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, DRDO ने 22 सितंबर 2020 को कहाँ पर लेज़र गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था गाइस? तो ये किया गया था अहमदनगर में। कहाँ पर किया गया? अहमदनगर में। ठीक है, DRDO को तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये है पृथ्वी सेकंड। ठीक है, 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कौन सी? पृथ्वी सेकंड, इसका परीक्षण किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? इसरो। एंड इसरो स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 15 अगस्त 1969 को। हमारी स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस? बेंगलोर, कर्नाटका में है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के शिवान, जिनको 2020 का वॉन करमन पुरस्कार भी दिया गया था। अगला देखेंगे, केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन ने देश के पहले कोविड-19 टीके कोवावैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया? बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कोवावैक्सीन है उसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो NIV पुणे एवं भारत बायोटेक। बस इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो डेफिनेटली यही बनेगा। इसके अलावा हम बात करें CDSCO, केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इट कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और इसकी हम बात करें जो कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर जनरल हैं, कौन है किसके? CDSCO के जो कंट्रोलर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर VG सोमानी। ये याद रखना है। चलिए
अगला देखेंगे, जून 2020 को उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इस सिस्टम का डिज़ाइन किसके द्वारा जो है बनाया गया? तो देखिए याद क्या रखना है सबसे पहले, तो उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम, क्या नाम है? मारीच, भारतीय नौसेना में शामिल हो गया जून में 2020 में। अब पूछा जा रहा है कि इसको किसने डिज़ाइन किया है? तो इसको डिज़ाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है गाइस। डीआरडीओ को तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसके? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप जो है शुभारंभ किया है। सॉरी, किसने होगा यहाँ पर? किसने जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो किसने किया होगा? ऑफ कोर्स जो हमारे कौन है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्हीं के द्वारा जो है ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, जो कि किसका है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का है। ठीक है, इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 का आयोजन जो है इसरो के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो ये जो है भारत में अध्ययनरत स्कूली विद्यार्थियों के लिए जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना, इसरो को तो डिस्कस कर ही चुके हैं। किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया? तो CSIR, और CSIR को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बट फिर भी देख लेते हैं ताकि याद हो जाए, बार बार आपको रिकॉल होती जाए चीज़ें। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद 1942 में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ में प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सी मंडे। चलिए, कौन सी कंपनी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जो है हम बात करें कॉन्टैक्ट लेस ATM मशीन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो आंसर है इसका AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। क्या है सही आंसर? AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कॉन्टैक्ट लेस जो है ATM मशीन के द्वारा बनाई गई। चलिए अगला देखेंगे हम, जून 2020 में किसने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया? किसके द्वारा किया गया है ये? तो गाइज ये किया गया है हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है इसके द्वारा। ठीक है ना, जो 11 जून 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है, और इसका उद्देश्य विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत सहयोग समन्वय को सुविधाजनक बनाना है। सो उद्देश्य भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी SpaceX का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ है? सही आंसर है 2। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई है पता है। मई 2020 में एक निजी क्षेत्र अंतरिक्ष कंपनी कौन सी? SpaceX, इनका अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन, तो ये कितने लोगों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गया? तो 2। ठीक है, चलिए, किस राज्य सरकार ने 9 मई 2020 को कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से अपने राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक जो ऐप है वो लॉन्च किया? तो ये किसने किया गाइस? तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसने किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। बेसिकली सभी ने देखा होगा ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड कई सारे ऐसे क्राइसिस हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है ना। CM योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नर भी हैं। किस मंत्रालय द्वारा 12 मई 2020 को चैंपियंस नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया गाइस? तो सही आंसर क्या होगा इसका? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम champions.gov.in है, और यहाँ जो है सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किन के लिए?
जो लोग छोटे उद्यमी हैं, लघु उद्योगों से जुड़ी एसोसिएशंस और जो लोग अपना उद्यम खड़ा करना चाहते हैं उन सभी का, है ना। चलिए, यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने जो है पृथ्वी के अब तक के सबसे नज़दीक ब्लैक होल का पता लगाया है। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूरी एक नए ब्लैक होल की खोज की गई है? तो आंसर है इसका लगभग 1000 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष आपको याद रखना है क्या होता है, तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसकी इकाई है, तो ये डिस्टेंस की है, ठीक है। गलती से भी लाइट की मत लगा दीजिएगा, डिस्टेंस की है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। और यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अब तक के सबसे नज़दीक ब्लैक होल का पता लगाया है। तो ये कितनी दूरी पर है पृथ्वी से? 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। किस राज्य में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने नोवल कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है विकसित की थी? तो किसने, हम बात करें किसने की थी? NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो ये कहाँ पर है? तो ऑफ दी पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, सफिशिएंट है। एला क्या है? तो एला याद रखना है, एला जो है न्यूजीलैंड में AI आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पुलिसकर्मी, ठीक है। और न्यूजीलैंड की अगर बात आई है तो आपको सिंपली कुछ चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी दोनों। कैपिटल जो है वो क्या है? वेलिंगटन है, क्या है? वेलिंगटन। और जो ऑकलैंड है ये सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम याद रखना है जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कौन है प्राइम मिनिस्टर यहाँ के। जेसिंडा आर्डन है। मोनार्क तो ऑब्वियसली कौन होंगी? एलिजाबेथ सेकंड, क्योंकि ये जो क्या है पार्ट है किसका? कॉमनवेल्थ का, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रेसिडेंट नहीं होगा, मोनार्क है एलिजाबेथ सेकंड, इतना याद रखना है। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन है जो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ब्राज़ील की एक कृत्रिम झील में किस वायरस की खोज की गई जो अमीबा को संक्रमित करती है? सही आंसर है इसका यारा वायरस, ठीक है। यारा वायरस की खोज की गई। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है गाइस? ब्राज़ीलिया है, ओके। अमेज़न रिवर बेसिन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा हमें। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा का जो है आह्वान किया गया? इट इज़ इन नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है कंट्री है एक किसकी? अफ्रीका की, ठीक है। किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर, परमाणु सक्षम सतह से सतह पर, ठीक है ना, मारने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है SSBM गजनवी का प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका पाकिस्तान ने, ठीक है। वर्ष 2000 के लिए भारत विज्ञान कांग्रेस ICS के 107वें संस्करण का विषय क्या था? तो ये था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। और ये कहाँ पर हुई थी मैंने बताया है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दक्षिण भारत को सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया था गाइस? तो आंसर इसका ब्रह्मोस, है ना। वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस जो है नाम दिया है? तो ये पाया गया है डेफिनेटली इन द इंडिया, ठीक है, यादा वायरस। चीन ने किस कैरियर रॉकेट से 7 जनवरी 2020 को नई संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह का सफल जो है प्रक्षेपण किया है? तो आंसर है इसका लॉन्ग मार्च 3B, चाइना। और इसकी कैपिटल तो ये है बीजिंग, ठीक है। किस वायुसेना स्टेशन में भारत का पहला सुखोई 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन शामिल किया गया? तो तंजावुर, तमिलनाडु, ओके। नेक्स्ट देख लेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जनवरी 2020 को किस क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर के मध्य हुए समझौते को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और खोज गतिविधियाँ, ठीक है। तो हम बात करें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं उन्होंने 8 जनवरी 2020 को बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और गतिविधियों में सहयोग हेतु भारत और मंगोलिया के मध्य हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। किसने TOI-1
1338b नामक ग्रह की खोज की, जो 1300 प्रकाश वर्ष दूर है और पृथ्वी से लगभग 6.9 गुना बड़ा है। तो ये की गई है किसके द्वारा? वुल्फ कुकियर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। जनवरी 2020 में LCA नेवी तेजस की INS विक्रमादित्य पर प्रथम सफल लैंडिंग हुई है। इसका विकास किसने किया था? ये किया था DRDO ने। किसने किया था? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में वैज्ञानिकों को छोटे मेंढकों की 3 नई प्रजातियां जो हैं इनका पता चला है? तो ये है सिक्किम, एंड द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गैंगटॉक। ओके, गूगल ने अपने उपभोक्ताओं को कौन सी नई सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये आंसर है लोकेशन ट्रैकिंग डाटा को ऑटो डिलीट करना। गूगल के जो हम बात करें कस्टमर्स हैं उनके लिए नई सुविधा बनाई गई है कि जो लोकेशन डाटा होगा वो ऑटो डिलीट कर सकते हैं। गूगल 1998 में फाउंड किया गया था। ओके, हेडक्वार्टर्स इन द कैलिफोर्निया USA। सुंदर पिचई CEO हैं एंड रुथ पैरट जो है CFO हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो है आयोजन किया गया? ठीक है, 14th जो है ये है, तो आंसर है इसका नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। ठीक है, सूर्य किरण किस किस के बीच होता है? तो इंडिया एंड नेपाल। इतना बस यहाँ से याद रखना है। सो गाइस, ये हमारी थी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। PDFs के लिए, अदर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।